हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि जुलाई 2025 का क्वेश्चन है, जो कि रियल आंसर से पूछा गया था पार्ट बी में। और काफ़ी सिंपल अलजेब्रा से क्वेश्चन, बट क्वेश्चंस को देखोगे तो आप थोड़ा ऑप्शन में ट्विस्ट है। ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन स्ट्रांग हो रहा है, ऑप्शन के वजह से। तो अगर उस टाइम फ्रेम में अगर एग्ज़ाम में बैठे हो, उस टाइम फ्रेम में अगर आप क्वेश्चंस को क्लिक कर पा रहे हो, शांत दिमाग काम कर रहा है, तो आप ये ज़रूर कर पाओगे क्वेश्चन को और सही कर पाओगे। तो हम लोग इस वीडियो में सारे ऑप्शंस को देखेंगे। नेट का एग्ज़ाम मतलब सारे ऑप्शंस को समझ पाना, अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इससे है कि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, वैराइटीज़ ऑफ आइडियाज़ आएंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो उस जैसा वे में सॉल्व किया जाता है, उस वे में ही सॉल्व करेंगे। और ऐसा वे से प्रैक्टिस करना भी चाहिए सबको। इसका मेरा मतलब है कि सारे ऑप्शंस को गलत हो रहा था क्यों हो रहा है, सही हो रहा था क्यों हो रहा है, उस तरह से करना है। ओके, सो पढ़ते हैं। लेट पी क्यू बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स है। एक ए स्टेटमेंट, देयर इज एन इंटीजर के ग्रेटर इक्वल वन सच दैट, एक से बड़ा कोई इंटीजर है, एक क्या है एक से बड़ा, जैस जो कि इसको सेटिफाई कर रहा है। पी प्लस के, पी क्यू कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो के ऐड करने से पी इसके बराबर ऑफ, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। बी स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर इज एन इंटीजर के ग्रेटर इक्वल वन सच दैट क्यू प्लस के इज इक्वल टू पी। तो जस्ट उसी टाइप का स्टेटमेंट ए भी है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्ट बी का है ये, है ना। देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पी क्यू सच दैट बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऐसा कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेगा जिससे दोनों ट्रू हो जाए, है ना। तो देखने से ही पता चल जाएगा कुछ चीज़ें। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स इफ एंड ओनली पी इज इक्वल टू क्यू। अगर पी इज इक्वल टू क्यू होगा तो दोनों इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी फॉल्स होगा तो पी इज इक्वल टू क्यू होगा, पी इज इक्वल टू क्यू होगा तो ए एंड बी ट्रू होगा। ठीक है। फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू ए और बी इज ट्रू। फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, एक एक तो ट्रू होगा ही। कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो एक ट्रू होगा, या तो ए ट्रू होगा या बी ट्रू होगा। इज इट नेसेसरी? देयर एग्जिस्ट पी नॉट इक्वल टू क्यू सच दैट ए एंड बी आर फॉल्स। अगर दोनों नॉट इक्वल टू लेंगे तो बोथ दोनों ही गलत होगा, अगर पी और क्यू नॉट इक्वल लेंगे तो। ठीक है। तो ध्यान से सबसे पहले तो पढ़ लिया हमने। अगर आपने प्रैक्टिस खूब किया है, खूब मेहनत किया है, तो एग्ज़ाम में भी इसी तरह से सोच पाते हो, शांति दिमाग से सोच पाते हो। अगर टाइम नहीं दिया है तो इवन कोई भी हो, जितने भी एजुकेटर हैं जो भी हैं, वो भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी उतने क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं जो एज एस्पेरेंट्स जो लोग जितना प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देते हैं। मेरा मानना ये है क्योंकि वो प्रैक्टिस का खेल है नेट और गेट जो भी एग्ज़ाम है। कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट प्रैक्टिस जो एक्यूरेसी होती है, स्पीड जो होता है टाइम फ्रेम में करना, वो डिफिकल्ट होता है। तो इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में खुद क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो पी के ग्रेटर इक्वल टू वन है सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। देर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर पी क्यू सेट बोथ ए एंड बी ट्रू। तो ऐसा ट्रू होगा, माने नॉन नेगेटिव इंटीजर है, पी क्यू एग्जिस्ट कर गया, तो यानी p प्लस के इज इक्वल टू क्यू। इट मीन्स क्या हो गया, q ग्रेटर देन के, q ग्रेटर देन p होगा। यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि जो k ले रहा है वो, ये स्टेटमेंट इस तरह से बनाया गया है कि k इंटीजर एक या एक से बड़ा है, तो k तो समथिंग एक होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि q p में k ऐड करने पे q आ रहा है, तो q ग्रेटर देन p आ रहा है। तो मान लिया फर्स्ट ऑप्शन शुरू है, सपोज मान लिया ये स्टेटमेंट ट्रू है तो q ग्रेटर देन p होगा। तो ये अगर ट्रू होगा तो बोला जा रहा है कि अगर नॉन नेगेटिव तो है ही दोनों। ठीक है। तो ए एंड बी बोथ आर ट्रू, पी ट्रू होगा। हम तो बोल दिए यहाँ से q ग्रेटर देन p, और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है q प्लस के इज इक्वल टू पी। तो इसका मतलब हो गया कि p ग्रेटर देन q। दोनों एक साथ होल्ड करेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर पी क्यू के लिए दोनों एक साथ होल्ड करेगा? नहीं, वो होल्ड करेगा। अगर आप सोचते हो कि हम नॉन नेगेटिव इंटीजर दोनों की इक्वल ले लें, p इज इक्वल टू क्यू, देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव पी क्यू सेज दैट, तो दोनों ट्रू होगा। तो ये कब होगा, जब k इज इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट। बट k इज इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते क्योंकि स्टेटमेंट दिया कि k ग्रेटर इक्वल वन लेना है।
तो ये कोई भी हाल में नहीं होगा। आप एग्जांपल ले सकते हो, पी का वैल्यू 10 ले सकते हो, क्यू का वैल्यू के का वैल्यू 1 ले सकते हो, क्यू का वैल्यू 11 ले सकते हो, फिर दोनों एक साथ होल्ड नहीं करेगा। ये तो कर लोगे आप, पी का वैल्यू 10 ले लो, के का वैल्यू 1 ले लो, क्यू का वैल्यू 11 ले लो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। तो ये इस पी 10 और क्यू 11 के लिए बी स्टेटमेंट ट्रू होगा? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन को देखो तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स इफ एंड ओनली पी इक्वल टू, अगर दोनों फॉल्स होगा तो पी बराबर क्यू होगा। दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है कि पी, इसका मतलब हो गया कि पी प्लस के इज इक्वल टू क्यू भी ट्रू नहीं है और क्यू प्लस के इज इक्वल टू पी भी ट्रू नहीं है। अगर मान लेते हैं सपोज कि बोथ फॉल्स में एक ट्रू हो, अब एक हमें पहले प्रूफ क्या करते हैं कि दोनों फॉल्स है तो पी इज इक्वल टू क्यू होगा। तो मान लेते हैं कि दोनों फॉल्स नहीं है, तो क्या पी इज इक्वल टू, दोनों फॉल्स नहीं है तो पी इज इक्वल टू क्यू आएगा? पी इज इक्वल टू क्यू तो प्रूफ करना है ना। तो इसको ऐसे करते हैं, पी इज इक्वल टू क्यू मान लेते हैं, तो पी इज इक्वल टू क्यू पहले मान लेंगे तो दोनों फॉल्स आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि पी प्लस के इज इक्वल टू क्यू, तो के ज़ीरो लेना पड़ेगा। बी स्टेटमेंट भी फॉल्स आएगा क्योंकि के जीरो ले नहीं सकते, देयर इज एन इंटीजर के ग्रेटर इक्वल 1 लेना है ना। और देयर इज एन इंटीजर के ग्रेटर इक्वल टू 1 बी स्टेटमेंट में भी लेना है। तो अगर दोनों इक्वल लेंगे तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब क्या होगा कि पी प्लस के इज इक्वल, पी प्लस के नॉट इक्वल टू क्यू है। ये कब होगा? मतलब पी प्लस के का वैल्यू क्यू के बराबर नहीं आ रहा है, क्यू प्लस के का वैल्यू पी के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब पी में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो क्यू के बराबर नहीं आ रहा है। फॉल्स का मतलब यही हुआ है ना। तो इसका मतलब ऐसा कब हो सकता है, दोनों फॉल्स कब हो सकता है? अगर हम नॉन नेगेटिव इंटर दोनों नॉट इक्वल लें, पी का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्यू लें, तो के तो ऐसा मिल ही जाएगा है ना। तो स्टेटमेंट एक तो ट्रू हो ही जाएगा है ना। मान लिया पी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और क्यू का वैल्यू 11 ले लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा ना। एक स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा एटलीस्ट, बट दोनों फॉल्स कब होगा ये पूछा जा रहा है। तो एक कोई भी केस लो कि दोनों नॉट इक्वल लो बस, मान हाँ इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव कर ले, पी नॉट इक्वल टू क्यू लो आप, तो पी नॉट इक्वल टू क्यू लोगे तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स नहीं आएगा, एक तो ट्रू आ ही जाएगा, तो फिर कंट्राडिक्ट कर जाएगा कि हमने दोनों फॉल्स माना है। तो दोनों फॉल्स होगा तो क्या आएगा? पी इज इक्वल टू क्यू, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। अब इस स्टेटमेंट से बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे। थर्ड, जैसे ये फर्स्ट भी बन गया था। सेकंड में फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर पी एंड क्यू ए या बी इज ट्रू, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में पी और क्यू का वैल्यू बराबर ले लेंगे तो क्या दोनों ट्रू होगा? नहीं होगा ना। पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू बराबर ले लेंगे, ऐसा तो बोला नहीं है कि हम नॉट इक्वल लेना है, तो दोनों फॉल्स होगा फिर, तो ये गलत। अगर पी नॉट इक्वल टू क्यू लेंगे तो दोनों फॉल्स होगा। बताइए, अगर पी नॉट इक्वल टू क्यू लेंगे, 10 और 11 लेंगे, तो एक ना एक तो सही होगा ही, दोनों ट्रू नहीं होगा बट एक तो ट्रू होगा ही। तो बोल रहा है दोनों गलत होगा, तो ये भी गलत हो गया, ओनली ट्रू और ट्रू। सो जस्ट लॉजिकल क्वेश्चन, और मतलब क्या बोलेंगे इसमें, जस्ट कॉमन सेंस लगाने वाला ऑप्शंस थे, क्वेश्चंस इजी थे, और ऑप्शंस के कारण थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, टाइम फ्रेम में बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो, अदरवाइज इजी क्वेश्चन है ना, सिंपल कॉमन सेंस लगाने वाला। माइंड अच्छा से काम करेगा क्वेश्चन को कर लेंगे इजीली है ना, जितना काम रहेगा एग्जाम में इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।